नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। गुरुवार का सत्र, वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में कुछ लौटी है खरीदारी। 217 अंकों की बढ़त पर इस समय आपको इंडेक्स दिखाई देगा ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। निफ्टी बैंक अगर आप गौर करें तो 500 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ और मिड कैप्स की तरफ से पार्टिसिपेशन, तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी चौतरफा तेजी लौटती हुई। 850 पॉइंट तक का इजाफा यहाँ पर। फटाफट से आपको दिखा देते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस लिहाज से तेजी के सौदे कहीं ज्यादा है। आज बड़े अरसे बाद 9:1 का रेशियो है। 9 बढ़ने वाले शेयर, उसके सामने एक मुश्किल से मंदी में, तो इसीलिए वो बहुत लार्ज गैप के साथ तेजी और मंदी वाली आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, निफ्टी में कौन से शेयर है जिनकी बदौलत आज इतनी तेजी बनी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा प्लीज। एनटीपीसी, टाटा स्टील, बीपीसीएल, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई। लेकिन एचडीएफसी बैंक का योगदान, एलएनटी का योगदान, रिलायंस का योगदान, ये वो दिग्गज काउंटर्स हैं जो बाजार की चाल को मजबूत कर रहे हैं और 22,000 के ऊपर हमें ले गए हैं। हमारे जानकारों के रिटर्न्स इस बीच कैसे बने, क्या रहे, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो मैदान में जो हमारे 3 मेहमान हैं, रूपक लीड कर रहे हैं 15% के रिटर्न्स के साथ, आज प्रशांत करीब 12% के रिटर्न्स पर, ओम मेहरा -4% के रिटर्न्स पर। कल से आज में कुछ ट्रेड्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न इनको कमाकर गए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जो टॉप स्टॉक्स हम कहते हैं, रूपक का सीजी पावर 8% के रिटर्न्स इनको कमाकर दे चुका है और मेट्रो ब्रांड्स जो प्रशांत सावंत का ट्रेड था उसमें 7% तक की तेजी बनती दिखाई दी। आज के लिए क्या प्लान है? तो प्रशांत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, क्या 22,000 के ऊपर आज वीकली एक्सपायरी के आसार बन रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे निफ्टी में अभी जो फर्स्ट पुल बैक आया है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब हम आए। वो रेजिस्टेंस क्या है? तो करीबन 22,065, 22,075 स्पॉट में, और बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 46,850 से लेके 46,900। तो मेरी सलाह होगी कि या तो आप एक बार के लिए इंडेक्स में प्रॉफिट बुक कर लो या आप ट्रेल करो। ट्रेलिंग लेवल्स क्या होने चाहिए? बहुत क्लोज। निफ्टी में मेरा ट्रेडिंग लेवल होगा 22,030। इतना नजदीक क्यों होगा? क्योंकि आज की एक्सपायरी है, मैं 25 पॉइंट से ज्यादा रिस्क रखूंगा नहीं। मैं फिर से लोअर लेवल पे लॉन्ग जाने के लिए वेट करूंगा। कोई शॉर्टिंग की सलाह नहीं होगी, बट यहाँ पे 22,030 से मैं ट्रेल करूंगा 22,030। बैंक निफ्टी में स्पॉट में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 46,775, 26,750, जस्ट 70 पॉइंट नीचे। मैं बहुत क्लोजली ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी रिवर्सल आए, मेरे प्रॉफिट राइट नियर द रैली हाई ऑलमोस्ट बुक होने चाहिए। और मैं फिर डिप की वेट करूंगा। वो डिप आनी चाहिए करीबन स्पॉट में 21,900 940 के बीच, और बैंक निफ्टी पे सिमिलरली 46,400 46,300 के बीच। वो डिप मेरे लिए एक लॉन्ग जाने के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। तो मैं इस रैली को ट्रेल करके प्रॉफिट पाने के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक यूज करूंगा। स्टॉक्स में हम इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से, और वो हिसाब से रणनीति बनाएंगे। ओके, तो ये इंडेक्स पर एक क्लियर व्यू आता हुआ। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। रूपक का मैं पोर्टफोलियो देख रही हूँ, इन्होंने कल ऑफ कोर्स अच्छी खासी कमाई सीजी पावर में की, 533 पर कल के, आज सुबह में इन्होंने बुक किया है। रेनबो मेडिकल 1226 पर बुक किया और शाले होटल्स में भी आज इन्होंने ट्रेड करीब 815 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। रूपक, आज के रुझान के मद्देनजर पहला ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा पीसीबीएल। स्टॉक ने रिसेंटली जो कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा था उसका आज ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी राइजिंग है और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम फॉर द शॉर्ट टर्म। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 275 280 तक जा सकता है अपसाइड में, और एक नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 249 पे। 249 का स्टॉप लॉस आप पीसीबीएल में लगाकर तेजी की पोजीशन लेंगे। 3.5% की तेजी है। 275 280 की तैयारी कर रहा है काउंटर, बाय साइड का ट्रेड है। ओम का पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं, तो एक इन्होंने कैरी किया है ट्रेड बेक्टर, मिसेस बेक्टर का, और एग्जिट किया इन्होंने डीएलएफ के ट्रेड से जो सेल साइड का ट्रेड था। ओम बताइए आज का नया सौदा क्या है? जी, मेरा पहला सौदा रहेगा फोर्टिस हॉस्पिटल। और फोर्टिस हॉस्पिटल काफी अच्छा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक डबल बॉटम पैटर्न के बाद एक काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी ये प्राइस चल रहा है 407 अप्रॉक्स। इसके हम स्टॉप लॉस रखेंगे 392 और टारगेट रहेगा 445।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड फोर्टिस हेल्थ केयर में 445 का टारगेट क्लियरली 392 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन आप लेंगे। ओम ने ये ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। प्रशांत ने ऑफ कोर्स सारे गामा के ट्रेड को कैरी किया, अभी भी होल्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को, और इनकी पोजीशन में मेट्रो ब्रांड जो कल 7-8% इनको कमा कर दे चुका है, इन्होंने 1200 के लेवल्स पर इसे बुक किया। नया सौदा क्या होगा प्रशांत? तो हर्षा जी, काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं और काफी ऐसे जो ब्रेकआउट के नजदीक है। तो फिलहाल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए मैं जो सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं वहां जाना चाहूंगा, और मेरा आज का पिक होगा इंजीनियर्स इंडिया। करीबन 188 पे ट्रेड कर रहा है, 188। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 174, 174 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 210 से लेके 215, 215 का। ओके, 215 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी EIL में आप लेकर चलेंगे। 188 के आसपास का टारगेट रहेगा, का करंट मार्केट प्राइस है, बेग योर पार्डन। 210 का टारगेट, 174 का स्टॉप लॉस लगाएं। अच्छा प्रशांत, एक जोड़ पाएंगे ट्रेड, रूपक भी और ओम भी, तो इन पे आएंगे। टाइम देते हैं हमारे जानकारों को कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि कई सारी सरकारी कंपनियों के हाथ ढेर सारे ऑर्डर लगते हुए दिखाई दिए हैं, और उनमें से एक है रेलटेल। कंपनी को पिछले 2 महीनों में 800 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर हाथ लग चुके हैं। एक बड़ा ऑर्डर BMC की तरफ से मिला करीब 350 करोड़ का। साथ ही इनको बिहार से भी, आज मैं पढ़ रही थी, करीब 99-100 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और इस साल को किस तरह के ऑर्डर्स पर खत्म करने की तैयारी लग रही है? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। कई सारे ऑर्डर्स हम देख रहे हैं, आप लगभग हर रोज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अब तक इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर्स आप लोगों ने बैक कर लिया, पहले उसका अंदाजा दे सके। इस क्वार्टर में अगर हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, तो करीब हमने 1250 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं हमको, और बाकी के 10 दिनों में ऐसी कोई संभावना बताना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी इवैल्यूएशंस होती रहती हैं। हम टेंडर्स में बिड करते हैं और जैसे ही उनके ऑर्डर्स आते हैं हम उन्हें पोस्ट करते हैं। सो बट हाँ, 1250 के ऑर्डर्स जो हमें मिल चुके हैं वो, और पूरे साल की बात अगर हम करें तो करीब 2850 करोड़ के ऑर्डर्स हमें इस साल मिले हैं। और हमारी जो ऑर्डर बुक है वो आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो 4900 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी हमारी है। ओके, और इसमें से कितने ऑर्डर्स आपको FY25 में कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, ये 4900 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है? तो अगर हम बात करें, इसमें से लगभग 40% का जो डिलीवरी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम कर पाएंगे, और वो हमारे रेवेन्यू में होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें कुछ ऑर्डर्स 2 साल के भी होते हैं, 1.5 साल के होते हैं, और उनमें लॉन्ग टर्म एनुअल मेंटेनेंस का भी एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है। तो इसलिए लगभग 40% का हमें अंदाजा उम्मीद है कि हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं संजय जी एक समझना चाह रही हूँ, अब किस तरह का काम आप लोगों के हाथ लग रहा है? क्योंकि आप लोगों की जब लिस्टिंग हुई थी और तब यही समझा जाता था कि जो बड़े से बड़ा कम्युनिकेशन वाला ऑर्डर रहेगा वो रेलटेल के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाल ही में आपने 350 करोड़ वाला ऑर्डर जो BMC के हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे बैग किया। आप कुछ बिहार गवर्नमेंट के लिए कुछ एजुकेशन वाले ऑर्डर्स कर रहे हैं। क्या आप ब्रेकअप दे पाएंगे कि टेलीकॉम के कितने ऑर्डर्स आते हैं और ये दूसरे ऑर्डर्स में किस तरह के प्रोजेक्ट्स लार्जली आप बैग कर रहे हैं, क्या कितनी क्षमता उसकी बढ़ रही है? देखिए, अगर हम कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग इनहेरेंटली प्राइमरीली वी स्टार्टेड, हम लोग ने जो शुरुआत करी थी वो एक टेलीकॉम कंपनी के तरह से शुरुआत करी थी। और टेलीकॉम सेक्टर में जब मंदी आई तो फिर हमारे उस समय के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि ये कंपनी को केवल टेलीकॉम सेक्टर के सहारे चला पाना मुश्किल होगा। तो लगभग 2010-11 के आसपास हमारे जो मैनेजमेंट थे उन्होंने शुरू करा कि अब हमें IT और ICT सेक्टर्स में जाना पड़ेगा। तो 2013 में हमने पहला डेटा सेंटर बनाया, 2015 में दूसरा डेटा सेंटर बनाया,
और धीरे धीरे हम डेटा IT ICT सेक्टर में, हार्डवेयर साइड में भी, एप्लीकेशन साइड में भी, IT सेक्टर में और ICT सेक्टर में हमने धीरे धीरे अपने पांव जमाने शुरू किए। और हमारा जो मुझे जहां तक याद है 2017 में 325 करोड़ का एक काफी अच्छा ऑर्डर हमें मिला था ESIC से, उनके डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए 5 साल का। तब से फिर हमने अपने पांव जमाने शुरू करे हैं और अब आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इस सेक्टर में अपने आप को स्थापित करते चले जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम इस मोमेंटम को, इस तीव्रता को हम अपना बनाए रखेंगे और बेहतर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन टेलीकॉम का जो हमारा एक जो बेसिक कैरेक्टर है, उसका हमें विशेष फायदा मिलता है और वो ये है कि कोई भी IT और ICT प्रोजेक्ट आप बिना टेलीकॉम, बिना कनेक्टिविटी के आप नहीं कर सकते, तो उसका हमें फायदा मिलता है और उसी पॉजिटिव एक हमारा जो एस्पेक्ट है, उसके सहारे हमें इस तरह के ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम अच्छा करेंगे और आगे और भी। तो ये टेलीकॉम से हटकर जो ऑर्डर्स या प्रोजेक्ट्स आप हाथ में ले रहे हैं, उसमें रफली किस तरह के मार्जिन्स एंजॉय करते हैं? क्योंकि कुछ क्वार्टर्स पहले आप 20-23% के हाई मार्जिन्स एंजॉय करते थे, धीरे धीरे करके वो लेट टीन्स में आए हैं। जी जी जी, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हल्का फुल्का टेलीकॉम सेगमेंट, टेलीकॉम का पोर्शन भी होता है, लेकिन जनरली जो हमने देखा है, बिकॉज हमें कंपटीशन से ये ऑर्डर्स मिलते हैं। पहले हम लोग नॉमिनेशन पे भी काम करते थे, तो नॉमिनेशन में हमारे को 8.5, 9, 10% तक की मार्जिन होती थी। आजकल हमको जो मार्जिन मिलती है वो 6 से 7% की मार्जिन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन रहे। और इसके अलावा जो टेलीकॉम का जो हमारा रेवेन्यू था, वो उसका जो प्रोपोर्शन है पूरा ओवरऑल रेवेन्यू के उसमें अगर हम देखें तो वो अब धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है और प्रोजेक्ट का जो IT ICT प्रोजेक्ट्स का जो हमारा हिस्सा है वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हमारे EBIT और EBITDA मार्जिन्स के ऊपर दबाव आएगा, आना, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट। इसमें इस बारे में कोई नया सरप्राइज नहीं है कोई। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दबाव आएगा, नो डाउट, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स की जो ग्रोथ है वो मजबूती से हमें उम्मीद है कि हम करते रहेंगे। अगर आप हमारे सेक्टर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगर मार्जिन्स अगर आप देखें, PSUs खासतौर से अगर आप देखें, तो उनके मुकाबले हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी भी प्रोजेक्ट सेगमेंट। जी, तो रफली क्या रहेगा ये 15% के ऊपर आप रख पाएंगे अपने मार्जिन्स को? अभी हमें अगले साल में हमें उम्मीद है कि हम 15% से अधिक करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ओके, मैं आपसे आखिर में ये समझना चाहूंगी, अब ज्यादातर ये जो ऑर्डर्स हैं वो राज्य सरकारें, गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही आपको मिल रहे हैं संजय जी। आखिरी सवाल है मेरा आपके लिए, तो वहां पर रिसीवेबल्स क्या टाइमली मिल जाते हैं या फिर डिले से आता है? सो हाउ डू यू प्रोजेक्ट कि कितना रेवेन्यू आपको फिर अगले क्वार्टर में मिलेगा? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। देखिए, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारे करीब 350 के आसपास हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। और चूंकि हमें कई बार OEMs, ज़्यादातर क्या होता है, OEMs को तुरंत पैसे चाहिए होते हैं सामान सप्लाई करने में, तभी वो बहुत अच्छा डिस्काउंट दे पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं और हम अच्छा रेट उनसे ले पाते हैं, हमारे OEM से, सप्लायर्स से। लेकिन जब हमारे रिसीवेबल्स की बात आती है तो हमें पैसे जब मिलते हैं तभी हम उनको देते हैं। तो अगर हम नेट रिसीवेबल्स की बात करें तो हम लोग 90 दिन का रिसीवेबल्स लगभग एवरेज मेंटेन कर पाते हैं। उसमें हमें ऐसी कोई मुश्किलें नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए संजय जी। आपसे मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए, अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन गुड लक फॉर FY25। चलिए, इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। आज 3-3.25% ऊपर। वैसे अक्रॉस द बोर्ड भारतीय बाजारों में रौनक देखने को मिली है, तो ये स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं तेजी की तरफ। लेकिन एक बहुत खास चीज़ कंपनी के मैनेजमेंट ने कही कि कंपनी पहले जानी जाती थी टेलीकॉम ऑर्डर्स के लिए, लेकिन टेलीकॉम के बियॉन्ड भी कई सारा काम कंपनी के हाथ में आ रहा है। अब तक 4,900 करोड़ की ऑर्डर बुक पर ये बैठे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं प्रशांत, रूपक और ओम ने नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड और हमारे जानकार जोड़ना चाहेंगे। ओम बताइए, फोर्टिस आपने बाय साइड का ट्रेड दिया, दूसरा ट्रेड क्या है इसके साथ? जी मेरा दूसरा ट्रेड है कोचिन शिपयार्ड। ओके, कोचिन शिपयार्ड अभी 912 के आसपास ये प्राइस अभी चल रहा है। टारगेट रहेगा 980 का और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 880। 880 का स्टॉप लॉस लगाइए। कोची शिपयार्ड पर बाय ट्रेड है, 980 तक जा सकता है स्टॉक का, ये फिलहाल आइडेंटिफाई हुआ है ओम की तरफ से। रूपक, आपका क्या इरादा है? मेरा एक ट्रेड रहेगा, वो है BHEL। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के एक ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक 260 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 229 पे। ओके, 229 का आप स्टॉप लॉस लगाकर भेल पे तेजी का ट्रेड ले रहे हैं। 260 की तैयारी कर रहा है, ये भी स्टॉक आज पुल बैक दिखा रहा है। प्रशांत, दो सरकारी स्टॉक्स आ गए और आपने एक दिया है EIL, दूसरा स्टॉक इस समय आइडेंटिफाई किया है या फिर टाइम लेंगे? जी अर्षा जी, स्टॉक्स रडार पे है बट लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और कंफर्मेशन के बाद दूंगा। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे और अगला ट्रेड आएगा तो शायद दोपहर में वो अपडेट आपके हाथ लगेगा। लेकिन बाकी जानकारों के ट्रेड्स आ गए हैं। अब कौन कौन से ट्रेड, किस ट्रेड पर फोकस कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। प्रशांत ने सारेगामा कल कैरी किया, कल से आज में 430 का टारगेट, 340 स्टॉप लॉस, और इंजीनियर्स इंडिया 210 का टारगेट और 174 का स्टॉप लॉस लिया। दोनों बाय साइड के ट्रेड हैं। सारेगामा आज 3% के रिटर्न दे रहा है इनको और EIL थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ। ओम के पोर्टफोलियो पर ध्यान दें तो इन्होंने दो नए ट्रेड्स जोड़े। एक कोची शिपयार्ड 980 का टारगेट, 880 स्टॉप लॉस है। फोर्टिस हेल्थ केयर भी बाय साइड का ट्रेड है, 445 का टारगेट और स्टॉप लॉस 392 का। मिसेस बेक्टर वाला ट्रेड कैरी कर रहे हैं, 1130 का टारगेट और 1018 का स्टॉप लॉस इनका है। अब रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? मिसेस बेक्टर नीचे, लेकिन फोर्टिस और कोची शिपयार्ड करीब 0.27 से 0.36% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहे हैं। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। एक फिलिप्स कार्बन ब्लैक यानी कि PCBL, 275 का टारगेट, 249 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड है। और सरकारी कंपनी भेल इन्होंने जोड़ी, जहां पर 260 का टारगेट है और 229 इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? दोनों थोड़े से फीके पड़े हैं इस घंटे, तो देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है रिटर्न्स की। अब 24% के रिटर्न्स रूपक के हो गए हैं, प्रशांत के 15% के रिटर्न्स, ओम अनफॉर्चुनेटली -5.6% के रिटर्न्स पर हैं। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन ध्यान रहे आज का पूरा दिन और कल का दिन भी बाकी है, तो देखते हैं आगे क्या ट्रेड्स हमारे जानकार लेकर आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के लिए। मिड कैप मंत्र में जब हम 1 बजे की अपडेट्स लेकर आएंगे तो इस कार्यक्रम का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।